ओके देखो इधर, ये रहा, सब करा कर दिया। देखो आपको सब लेक्चर स्टोर्ड है इधर। ये रहा, नहीं किया था अपन ने? क्या है ये हेडिंग? क्या ऊपर करवा के दिया था ना सब, पर तुम लोग पता नहीं क्या ऐसे क्या भांग खा के आए हो, क्या करके आए हो पता नहीं। आज सब भूल रहे हो, एवरीथिंग इज फॉरगॉटन। इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट कराया था देखो, नहीं करवाया था? ये क्या मैंने भूतों को पढ़ाया था? आई टॉट दिस टू ऑल गोस्ट पीपल आई गेस। याद है क्या? वी यूज्ड टू कन्वर्ट normal compounding into effective annual interest rate and then use it to get what? The effective interest rate. वो कॉन्सेप्ट आप यहां भी यूज कर सकते हो, जहां जहां भी m है वहां वहां क्या कर सकते हो, जहां जहां भी नंबर ऑफ ईयर्स है, नंबर ऑफ ईयर्स यू कैन डिवाइड दैट बाय, मल्टीप्लाई दैट बाय m, एंड जहां जहां भी r है उसको आप क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय m। अच्छी बात तो ये है ना कि क्या सब पूछते नहीं एग्जाम में। मेरे को खुद को 97 मार्क्स है कॉस्टिंग में एमकॉम में, जबकि मैंने पेपर दिया था करस्पॉन्डेंस वाला, आपकी तरह नहीं इंटरनल एक्सटर्नल अलग अलग। 100 मार्क का पेपर था, 1.5 आवर में सॉल्व कर लिया था मैंने। मैडम मेरे को जाने दे नहीं रही थी, सुपरवाइजर, तो आई स्टार्टेड कॉपिंग, टेलिंग अदर पीपल, तो वो बोले तू जा निकल जाए यहाँ से, यहाँ बैठ मत। 97 आया था, बस कितना अच्छा मार्क्स आया सर आपको? अरे चिंदी पेपर था एकदम, पेपर में कुछ था ही नहीं, तुमको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देन आई वेंट टू टेक एडमिशन फॉर एमकॉम पार्ट 2, उसमें एक लड़की खड़ी थी मेरे आगे, आपको हर एक को मार्क्स दिखा रही थी 94 94 94 करके कॉस्टिंग में। मैंने कहा देख 97, शांति से खड़ी जा, बैठ जा आराम से, डोंट बी सो फ्लैम्बॉयंट टू अदर्स। द पॉइंट इज एमकॉम पास करना मतलब कोई बड़ी बात नहीं है यार, कोई मार्क्स स्कोर करना कोई बड़ी बात है क्या एमकॉम में? कोई बड़ी बात नहीं है। बिकॉज द काइंड ऑफ पेपर दे लिटरली डू मेक अ मॉकरी ऑफ द पेपर। ओके 15 मार्क का वो सब पूछते हैं जो मैं मेरे फर्स्ट ईयर को पूछू नहीं 5 मार्क के लिए, लिटरली बता रहा हूं मैं आपको। दे आस्क यू दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स इन एमकॉम। एक काम करना, अपना एमकॉम का पेपर दे के आना और आके ना फर्स्ट ईयर बैच के पेपर्स देखना, सिलेबस सेम है आपका और उनका। फर्स्ट ईयर बैच सेम 1, उनको इंट्रोडक्शन टू एफएम है और आपको एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। दोनों में फर्क तो होना चाहिए ना, एक इंट्रोडक्शन और एक एडवांस, बट कुछ फर्क नहीं है। तो अगर आपको लगता है ना कि मैं बहुत बड़ा शाना हूँ, पेपर देख के लगता है, रिजल्ट देख के लगता है कि मेरे को बहुत अच्छा मार्क्स आया, मेरे को सब आता है, तो यू कैन फूल द वर्ल्ड बट यू कैन नॉट फूल योर सेल्फ, कैन यू? यू नो वॉट यू आर। आज प्रूव हो रहा है क्लास के अंदर, सब करा के दिया तुम लोगों को मैंने, सब तुम भूल रहे हो। और देखो इफ यू गो टू द ऑफिशियल कॉपी, कई लोगों ने पैसा वेस्ट किया रहेगा टेक्स्ट बुक खरीदने में। इफ यू गो टू ऑफिशियल कॉपी ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हैज 15 लेक्चर्स अलॉटेड टू इट, 15 आउट ऑफ 60। दैट मीन्स इट इज वन फुल यूनिट, दैट मीन्स इट हैज टू बी डन इन डेप्थ। बट एग्जाम में कितना मार्क्स का आता है बताओ? 2 या 3 मार्क का आता है। अब देखो मैं तो मेरे खुद के पैर पे मार रहा हूँ कुल्हाड़ी, बताओ क्यों? मैं टाइम वेस्ट कर चुका हूँ इस पे इतना सारा, तो क्यों किया आपने ये? मेरे को कीड़ा है पढ़ाने का, ज्ञान देने का, क्या करेंगे? मुझे मालूम है पेपर में क्या आने वाला है। अगले 10 लेक्चर पढ़ाऊंगा आपको, सब हो जाएगा पेपर का, वही आएगा पेपर में, मुझे मालूम भी है क्या आने वाला है। बट वैसे पढ़ाना होता तो जाने दो, मैं लेक्चर बैठता नहीं यहाँ, मतलब टाइम पास ही कर रहा था बैठा बैठा मैं, छोड़ो जाने दो। कम बैक हियर, फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। आपका मैंने आधा घंटा वेस्ट कर दिया आज। तो देखो इधर सम्स कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ टू सॉल्व दीज सम्स। व्हाट वाज द लास्ट सम सॉल्व? 26 ना, 26 क्या था ना, तो 27 देखो। मैंने पहले भी बोला आपको ये बात, जब भी हो जाए ना भ्रम, वेन एवर यू हैव द मिसकंसेप्शन ऑफ द दैट यू नो समथिंग इन दिस सब्जेक्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी और एफएम, तो एक काम करना, जस्ट
लास्ट पेपर है क्या? डू यू हैव अ बिगर फाइल अवेलेबल? हाँ, आई ओनली हैव 45 पेजेस अवेलेबल हियर। शुड आई बी, आपके पास कितना बुक पेपर है, पेजेस 60 पेजेस है क्या आपके पास? फाइल में देखो जरा। और डू यू ऑल्सो हैव 45 पेजेस ओनली? 60 है क्या? तो होगा, देखो 27 सम होगा उसके अंदर, है 27 सम है क्या? हाँ, ओके 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 ओके, मैं निकालता हूँ। यहाँ पता नहीं 45 पेजेस से काय को आया है, और आना चाहिए था। ओके, सम नंबर 27 ऑन पेज 48 हर एक के पास है, तो बोर्ड पे नहीं है तो क्या हो गया, अपन पढ़ तो सकते हैं अपने फोन से। क्या लिखा है देखो इधर, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 6 years, एन्युटी ऑफ 9700 एट 13% पर एनम, यही है ना? दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? तो देखो इधर क्वेश्चन नंबर क्या है, (27) पेज 48। यहां पर पहले राइट द फॉर्मूला फर्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर n years। उसके बाद में यहां पर एनुअल अमाउंट इज 9700, बराबर है कि नहीं है, इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट 13% फॉर 6 years। कैसे निकालेंगे बताओ जरा, कैलसी लो। 1 डिवाइड बाय 1.13 हिट इक्वल टू 6 टाइम्स एंड देन हिट GT। 1 डिवाइड बाय 1.13 कितना? 9955 9975 कितना आ रहा है बताओ? 3877 क्या 775 ना, 776। सुनो इधर अभी, इसका मतलब क्या है बाय द वे, इस नंबर का मतलब क्या है, 3.997 का मतलब क्या है? इफ आई गिव यू 1 rupee फॉर एवरी ईयर at the end of every year for 6 years, if I give you 1 rupee for 6 years at the end of every year, or if I give you 3.9975 rupees today, the offers are equally good। समझ में आ रहा है इसका मतलब? Are we getting the meaning of this? Okay, तो अब इसका एक और जगह पे इस्तेमाल है, बताओ। जहां जहां पर भी वैल्यूएशन होता है ना किसी भी ऐसे एसेट का जहां पर कैश फ्लो कांस्टेंट है, वहां पर ये कौन सा अप्लाई करते हैं हम लोग? एग्जांपल, डिबेंचर वैल्यूएशन या फिर बॉन्ड वैल्यूएशन। बॉन्ड वैल्यूएशन में इसका ही इस्तेमाल होता है, यही कॉन्सेप्ट का। क्लियर विद दिस? सिलेबस में है और करेंगे, टेंशन मत लेना, सब कुछ सिलेबस में है तुम्हारे, पर आता कुछ नहीं एग्जाम में। जो भी सिलेबस में करा के दूंगा आपको, ऐसा नहीं कि छोड़ूंगा नहीं, कुछ सब करा के दूंगा जो भी सिलेबस में है, भले वो नहीं भी आता हो। क्योंकि क्या है ना, इसका आगे जाके एप्लीकेशन बहुत अच्छा है इन रियल लाइफ ऑल्सो एंड योर सब्जेक्ट ऑल्सो। मैंने टॉक अबाउट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड एवरीथिंग, वहां पे यही कॉन्सेप्ट आता है वापस से, ठीक है क्या? तो अगर ये आपको अच्छे से आता होगा तो आपको वो सब अच्छे से आएगा एकदम। बट आप प्रूव कर रहे हो कि आपको कुछ समझ याद तो रहता नहीं है। आज जो ही पूछ रहा हूँ सब लोग ऐसे बैठे ब्लैंक, जैसे फर्स्ट लेक्चर बैठ रहे हैं FM का। देखो इधर नंबर 28 देखो, मिस्टर मोहित अरोरा डिपॉजिटेड 14 लाख इन अ पेंशन फंड। What will be his annual pension for next 20 years if interest rate offered by the pension fund is 9%?
क्या किया इसने? हाउ विल यू कैलकुलेट द आंसर? बताओ। यहां देखो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू एन्युटी इंटू फॉर एन ईयर्स। यहां ध्यान दो, ही हैज इन्वेस्टेड हाउ मच? 14 lakh। 14 lakh he has invested. What amount of pension he will get annually? समझ में आ रहा है क्या? If he is offered returns of how much? कितना है? 9% है ना? 9% for 20 years। तो निकालना आएगा क्या? निकालना आएगा? चलिए निकालिए। 1 divided by 1.09, hit equal to 20 times and then hit GT। क्या आ रहा है बताओ? ना ना ना, इसका अमाउंट क्या आ रहा है? कितना आ रहा है बोलोगे? किसको निकालना? आ ही नहीं रहा, मैं निकालता हूं, रुको। Are we getting 9.1285? 9.1285 आ रहा है क्या हर एक को? तो बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, कब से पूछ रहा हूँ, बोलो बोलो, नहीं बोलते हो। कितना आएगा एनुअल अमाउंट? 14 लाख डिवाइड बाय 9.1285, कितना आ रहा है बताओ? हाँ, कितना? 1,03,66। बुक का आंसर रॉन्ग है, वो देखना मत, मैंने पहले ही कहा आपको, पहला एडिशन था, बहुत सारे मिस्टेक थे। क्लियर? तो यहाँ ध्यान देना, 1,533.366 इतना अमाउंट मिलेगा उसको एनुअली। आर वी क्लियर विद दिस और नॉट? पुरानी देखते थे, पिक्चर देखते थे, यू यूज्ड टू सी ओल्ड मूवी जहाँ पे साहूकार पैसा देने का ब्याज पे, और फिर जो लोन लेने का वो बोलता था कि इसने तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ा दिया प्रिंसिपल से। अरे बढ़ेगा ही ना भाई, जब तू 20 साल का लोन लेगा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, इसको पता क्या बोलते हैं बैंकिंग लैंग्वेज में? क्या बोलते हैं इसको? ये तो पेंशन फंड की बात की है मैंने एग्जाम में, क्वेश्चन में। देयर इज अ न्यू थिंग कॉल्ड, अब इतना न्यू नहीं है, पुराना हो गया वो, रिवर्स मॉर्गेज। रिवर्स मॉर्गेज नाम सुना है क्या इसका? नाम सुना है क्या इसका? नहीं सुना। सपोज करो एक ओल्ड कपल है, उसके पास फ्लैट है, ठीक है, खुद का फ्लैट है, समझ में आ रहा है? द फ्लैट, दे ओन द फ्लैट। बच्चे लोग उनका कोई हेल्प नहीं करते, दे वॉन्ट मनी टू सर्वाइव, तो क्या करेंगे बताओ?
घर बेचेंगे तो सड़क पे आ जाएंगे, घर में रहना भी है। करेक्ट? बात बराबर है कि नहीं है? पता है क्या करेंगे वो लोग? बैंक के पास जाएंगे, पूछेंगे भाई घर खरीदना है मेरा। बैंक बोलेगा हाँ, पर मेरे को रहना भी है घर में। कपल ऐसा बोलेगा। क्लियर विद दिस? तो क्या बोलेंगे? ठीक है सर, आपका आज का घर का वैल्यू कितना है? 54 लाख। एग्जाम्पल 54 लाख। हम लोग अगर लोन देते हैं किसी को तो वी गिव इट एट 10%। ठीक है, तो यहाँ पे काम करो, 50 कितने साल का लोन चाहिए आपको? वो बोलेगा, मतलब ओल्ड कपल बोलेगा वी कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट मैक्सिमम 25 ईयर्स। उसके बाद हमारा सर्वाइवल रेट नहीं है, अभी हम लोग का वैसे ही एज 70 ईयर्स है, तो 25 ईयर्स तक और पकड़ लेते हैं अपना लाइफ। ठीक है, उसके बाद फ्लैट क्या करना है? फ्रेंड साथ में लेके जाएंगे ऊपर। बच्चे हेल्प करते हैं तो बच्चों को देके जाना नहीं फ्लैट। बात बराबर है कि नहीं है? तो 54 लाख का 10% पे 25 ईयर्स के लिए कितना ईएमआई निकलता है? वो ईएमआई बैंक देगा कपल को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो ईएमआई कौन देगा? बैंक कपल को देगा। और अगर वो लोग 25 ईयर्स जिंदा रह गए तो बैंक सोचेगा नहीं कि इतने बुढ़े हैं, वो लोग आएंगे बोलेंगे घर से बाहर निकलो, घर हमारा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बट अगर जिंदा नहीं रहे तो क्या होएगा बताओ? तो वो जब वो उनका डेथ होएगा तो घर बैंक का हो जाएगा, बट बैंक को जो बाकी पैसा है वो देना पड़ेगा उनके नेक्स्ट किन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो छोड़ के गए रहेंगे अपने इस वसीयत में, विल में छोड़ के गए रहेंगे ना कि मेरा पैसा इसको मिलना चाहिए, जो बाकी पैसा बच जाएगा ना वो बैंक को देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको बोलते हैं रिवर्स मॉर्गेज। समझा? मॉर्गेज में क्या होता है? आप घर खरीदते हो लोन लेके, तो काम आएगा ना, यही कॉन्सेप्ट आएगा ना वैल्यूएशन। तो कि ओल्ड कपड़ों कितना पैसा मिलेगा? अरे यस और नो? करेक्ट और नॉट? तो दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड एट मेनी 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 प्लेसेस। व्हेन आई टुक होम लोन फॉर माई सेल्फ, मेरे को बिल्डर ने बोला है बैंक से पागल बनाते हैं, बोलते हैं 9%, बट इंटरेस्ट इतना लेते हैं, काय को आता है इतना ईएमआई? इतना ईएमआई आना नहीं चाहिए 9% पे। तो मेरे को शक बैठा। फिर मैंने क्या किया, घर पे गया और ये एक्सेल खोला, एक्सेल, और ऐसा बना दिया कैलकुलेशन। आई मेड कैलकुलेशन, फुल कैलकुलेशन। यू वोंट बिलीव, टू द लास्ट रुपी क्या उसके आगे का डेसिमल भी सेम आया था। यानी कि बैंक कैन नॉट कॉन पीपल बिकॉज दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई। उनको आरबीआई दे विल कैंसिल द लाइसेंस अगर ऐसा झोल करेंगे वो लोग तो लास्ट डेसिमल तक सेम आया था मेरे को। तो आप भी ऐसा कर सकते हो ना। पता है कहाँ मेनली वेर दे कॉन यू? बैंक तो कॉन नहीं कर सकते आपको, दिस फाइनेंस कंपनीज कॉन यू व्हेन यू गो फॉर अ 2-व्हीलर लोन। समझा क्या? व्हेन यू गो फॉर अ 2-व्हीलर लोन दे डेफिनेटली कॉन यू बिकॉज दे चार्ज यू इंटरेस्ट ऑन होल अमाउंट इवन इफ यू पे द मनी। तो बोलने के लिए वो लोन होता है 12% पे, बट उसका इंटरेस्ट बहुत बढ़ जाता है व्हेन दे कीप चार्जिंग यू मनी टिल यू पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट, दे विल चार्ज यू इंटरेस्ट ऑन होल लोन। दैट इज कॉनिंग पीपल ना। तो एक काम आएगा ना आपको रियल लाइफ में कॉन्सेप्ट, क्योंकि लोन तो आप लोगे कभी ना कभी जिंदगी में, किसी को लोन दोगे फाइनेंशियल, यू विल इन योर लाइफ टाइम यू विल डू सम ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इन नेचर। वहां पे क्या हेल्प करेगा आपकी? यही हेल्प करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और याद रखो रियल लाइफ में इट इज ऑलवेज ईएमआई। तो करना कुछ नहीं है आपको, इसको डिवाइड बाय 12 करना है और इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करना है, और कुछ नहीं करना है आपको, आपका आंसर आ जाएगा। और एक्सेल पे करना काफ़ी आसान है, इनबिल्ट टूल्स है, वो मुझे भी नहीं आते फ्रैंकली बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने कोर्स नहीं किया हुआ कोई एक्सेल का, बट एक्सेल में इनबिल्ट टूल्स है जिनको यूज़ करके आप ये अमाउंट डायरेक्टली निकाल सकते हो। पर अगर वो भी नहीं आता तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला ना, आई हैव टॉट द फॉर्मूला 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 डिवाइड बाय आर इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। या मैंने क्या किया, जो आंसर निकाला 9.1 में वही तो किया, यही तो अप्लाई किया मैंने। समझा क्या? आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस। सिग्निफिकेंस क्या है इसका मालूम पड़ा रहेगा आप लोगों को। लुक एट द नेक्स्ट सम 29 देखो और खुद करो, चलो डू इट योरसेल्फ, कम ऑन। निकालो आंसर निकालो।
बुक के आंसर है, भरोसा करना मत, वो रॉन्ग हो सकता है। बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक थे पहले एडिशन में। निकालो कितना आ रहा है, आगे आंसर कितना आया? 3,41,000। इट कांट बी, इट कांट बी दैट हाई। 5 लाख रुपीस का लोन ले रही है मैडम, एनुअल अमाउंट निकालना है, PVIFA एट 11% इंटरेस्ट है, 10 ईयर्स का। इट कांट बी 3 लाख रुपीस पर एनम यार। अच्छा, नाउ डू द अनसॉल्व, ट्राई सेल्फ करो फटाफट, चलो। कितना आ रहा है बोलो? अरे कितना आ रहा, तुम लोगों को इतना टाइम क्या लगता है निकालने में आंसर? तो मेमोरी फंक्शन यूज कर। whenever it equal to hit m plus equal to m plus equal to m plus काउंट करना पड़ेगा तेरे को बस, और तकलीफ क्या है इसमें से? फिर देन डू MRC, आंसर आएगा तेरे को। या कंजूस खर्चा कर 120 रुपए का, नया कैल्सी लेके आ, थोड़ा तेरे को किडनी बेचना पड़ेगा अपना। जल्दी आंसर दो, व्हाट इज योर आंसर सर? ना ना, आई वांट दिस वैल्यू 5.92, इज इट राइट? तो कैलकुलेट द अमाउंट ना, एनुअल अमाउंट निकालो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है बोलो? 84,000, 84,901। Now see how cruel it sounds that you will end up paying 8,49,000, almost 8,50,000 rupees for a loan of 5 lakh. Because you'll be paying for 10 years, na? This amount. It sounds very cruel, na? That you are paying interest of 3.5 lakh on the loan of 5 lakh. Yes or no? But it's perfectly correct. You understand this? If you make this, याद है मैंने बताया था आपको, you make a schedule, year, this 11%, तो आपको ending का आंसर exactly 0 आएगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा 1-2 रुपए का बिकॉज ऑफ राउंडिंग ऑफ, बट वो राउंडिंग ऑफ का एरर है, 1-2 रुपए का एरर ही आएगा। समझ में आ रहा है क्या? और हर बैंक करता है, दे मेक अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। आर वी क्लियर? चलो देखते हैं। अभी एक मैंने काम कहा था वैसे आपको, मुझे याद आया अभी। क्या काम कहा था आपको? डिफरेंस निकाल के आने का, एनपीवी आईआरआर का। याद आया क्या? डिफरेंस निकाला था क्या? कोई रिसर्च किया इसके ऊपर? एक्सेप्ट फॉर वन पर्सन, ही गेव मी आंसर ऑन व्हाट्सएप, शरण।
एक्सेप्ट फॉर हिम नो वन रिस्पॉन्डेड. सब गए थे बनाने पिकनिक. एक हफ्ते पहले कहा था ना मैंने आपको. हफ्ता भर क्या किया? अब सुनो मैं क्या बोलता हूँ. आप एग्जांपल देता हूँ मैं आपको. एक आपका पेट भरा हुआ है एकदम, मतलब अपना भूख नहीं लगा, एकदम खाना खा के बैठे हो, और फिर सामने आ जाए आपका फेवरेट डिश. खा पाओगे? नहीं खा पाओगे. अभी जस्ट खाना खा के बैठे ही हो, पूरा पेट भरे खाया, जबरदस्त, ठीक है. फिर कोई और नया डिश आ गया जो फेवरेट था आपका, जिंदगी भर का फेवरेट डिश है. खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे. बट अगर बहुत भूख लगाओ और फिर खाना ऐसा आ जाए कि जो पसंद नहीं है, खा पाओगे क्या? बहुत भूख लगा है, खाओगे यार. जब आपको पढ़ने का भूख नहीं, मैं पढ़ाऊँ क्यों? You should have the fire in the belly, na, to learn something new. I'll be very blunt person. I'm a very blunt person. I'll tell you very honestly. Last semester when I was teaching you, I was getting paid lecture money per lecture. Clear? And this semester I'm not getting anything extra. ये मेरे लेक्चर में जो मेरा वर्क है ना, मेरा नॉर्मल वर्कलोड उसमें आता है. डू यू सी एनीथिंग चेंज इन द टीचिंग स्टाइल? नो ना. अगर कोई और होगा तो क्या करेगा? आएगा, मुझे मालूम है क्या आने वाला है एग्जाम में, उतना पढ़ाएगा, चला जाएगा. But as I told you, you can cheat the whole world, but you can't cheat yourself, ना. The person inside me talks to me and says, शर्म कर जरा, ये गलत कर रहा है तू. आप भी करते, आपके साथ ऐसा होता होगा. योर कॉन्शियस, इनर कॉन्शियस बोलता होगा आप कुछ गलत कर रहे होंगे तो. ऐसे मुझे बोलता है वो, भाई गलत कर रहा है तू, जब पैसा मिलेगा तो अच्छे से पढ़ाएगा, और नहीं मिलेगा तो कुछ ही पढ़ा के आएगा क्रैप. गलत है ना ये तो मैं तो मैंने डाल रहा हूँ पूरा इनपुट, आप क्या कर रहे हो? And believe me, in my this profession, in my profession, you won't even feel the difference. If I sell you crap, you will buy it. What do you know about finance or this subject? If I sell you crap, you will have to buy it. You are doing it from last so many years now. Not every professor must have given you stories behind every concept, but you bought it. Now you wrote it in the book. And you even gave the exam, passed the exam with good marks. बराबर है ना? बीबीआई किया है ना, सब किया है. ये सब किया था क्या बीबीआई में? सिलेबस में है ये सब बीबीआई में. एग्जैक्ट थिंग सिलेबस में है बीबीआई में, एग्जैक्ट थिंग. क्या मतलब? हाँ, this was there, it was taught to you. Not ना, I know this because I know every person. बट तुम लोग अगर नहीं पढ़ के आओगे तो मुझे क्या करने का है? आई विल नॉट गिव यू द डिफरेंस. नाउ आई एम गिविंग यू लास्ट फाइनल वार्निंग. सैटरडे का मेरे को चाहिए डिफरेंस बिटवीन IRR एंड NPV. मैंने पहले करा के दिया था आपको. अगर आप मेरे को आंसर नहीं देते हो तो मैं आपको डिस्कशन नहीं करने वाला वो सब. क्लियर विद दिस? देखो चलो इधर नेक्स्ट सम देखो. क्वेश्चन नंबर 30. और वो IRR के ऊपर ही है. सर व्हाट डू यू मीन बाय IRR के ऊपर है? कैसे मालूम पड़ा आपको? बताता हूं मैं. रीड करो. प्रवीण इज गोइंग टू रिटायर इन 1 year. His pension requirement after 1 year, after his pension requirement after retirement will be 1,80,000 per annum for next 20 years. The bank is offering him to invest 13,44,500 today, and the bank will pay him pension for next 20 years starting from the end of year 1, from the day he invests money with the bank. Find out the interest rate offered by the bank. यहाँ क्या निकालना है? मिसिंग आर निकालना है. अरे ये फॉर्मूला के अंदर कितना कॉन्सेप्ट, कितना वेरिएबल्स है? 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है. अब हर एक मिसिंग वेरिएबल करेंगे अपन लोग. समझा क्या? हर एक मिसिंग वेरिएबल निकालने का बात करेंगे. तो देखो इधर, व्हाट इज द इन्वेस्टिंग टुडे, व्हाट इज द अमाउंट इज इन्वेस्टिंग टुडे. आई राइट द फॉर्मूला फर्स्ट. Present value of annuity is equal to annuity into PVIFA at R% for. Again before I go ahead, यहाँ पे तो मालूम पड़ता है क्योंकि सम ऑर्डर इस तरह रखा है सम्स का, तो मालूम पड़ता है you have to calculate present value and that too of annuity. within that R is missing. मालूम पड़ता है अपने को क्योंकि वो सिस्टमैटिक सम्स है. पर एग्जाम मालूम पड़ेगा क्या? यू विल गेट कंफ्यूज कि प्रेजेंट वैल्यू है कि फ्यूचर वैल्यू है कि एन्युटी है कि सिंगल कैश फ्लो है, मिसिंग आर है कि मिसिंग एन है. तो ध्यान से पढ़ने का सम पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है बैंक उसको? दैट यू हैव टू इन्वेस्ट 13,44,500 टुडे. दैट यू हैव टू इन्वेस्ट व्हाट? 13,44,500 टुडे. एंड देन इफ यू डू दैट
वी विल गिव यू 1,80,000 एवरी ईयर। अरे यस और नो? तो अगर ज्यादा होता है कंफ्यूजन तो ऑलवेज मेक अ टाइमलाइन। यहां पे आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज? साफ साफ बोला है ना, इंग्लिश पढ़नी आती है ना हर एक को। एंड देन विल गिव यू 1,80,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट हाउ मेनी ईयर्स? 20 ईयर्स। बात बराबर है कि नहीं है? तो व्हाट इज इट? अरे इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, बिकॉज ये आज का वैल्यू है ना। बात बराबर है। और यही क्वेश्चन अगर होता कि ही इज ऑफर्ड टू इन्वेस्ट 1,80,000 रुपीज पर एनम फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स, व्हाट अमाउंट ही विल गेट ऑन मैच्योरिटी, किसका हो जाता? बताओ, ये सब किसका हो जाता? ये हो जाता फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। बिकॉज क्या निकालना है अपने को? व्हाट इज द अमाउंट इज गेटिंग ऑन मैच्योरिटी। या आपने को अमाउंट दिया होता मैच्योरिटी का कि ऑन मैच्योरिटी ही विल गेट दिस अमाउंट, कैलकुलेट द इंटरेस्ट रेट। तो अपन क्या अप्लाई करते हैं? फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। याद आ रहा है क्या? समझा क्या? वो मिसिंग आर निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करते? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का। वहां मिसिंग आर मिसिंग एन किया है उधर भी, ऐसा नहीं कि नहीं किया। समझ में आ रहा है क्या? तो जरा ध्यान से पढ़ने का सम को और फिर अपना आंसर देने का, नहीं तो गलत फॉर्मूला यूज कर लोगे और आंसर कुछ भलता ही आएगा। क्लियर? देखो इधर, इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर 20 ईयर्स। तो एक काम करो, ये निकालो। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युटी एट R% फॉर 20 ईयर्स इज इक्वल टू 13,44,500 डिवाइड बाय 1,80,000। कितना आया बताओ? कितना आया? कितना? 7.4694। अब एक काम करो, 10% लो इसको, 10%। 1 डिवाइड बाय 1.1 and then hit equal to how many times? 20 times, and then get the value. Hit GT and get the answer. GT किया? 10% पे कितना आ रहा आंसर? $8.5136 आ रहा है क्या? 8.5136 ये आ रहा है 10%। हर एक को आया क्या आंसर? बट यू वांट विच आंसर रे? यू वांट विच आंसर? 7.4694। बात बराबर है कि नहीं है? तो how will you get this answer then? Will you try more than 9, more than 10 and less than 10? Sorry. Will you try more than 10, less than 10? You will try more than 10. Why? Because as you keep on going higher, discounting value keeps on getting lower. याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या कॉन्सेप्ट? या मैंने बताया था आपको, 10 ट्राई किया, फिर 12 किया, फिर 15 किया, द वैल्यू वॉज बिकमिंग लोअर एंड लोअर। तो ट्राई 11%। वी आर वेरी नियर एनी विच वेज, वी आर वेरी नियर, तो ट्राई 11%। कितना आ रहा आंसर? $7.9633 आ रहा है क्या? चलो एक काम करो, ट्राई 12%। आ रहा है आंसर?
7.4694 आ गया, आया हर एक को आंसर। दैट मीन्स बैंक इज ऑफरिंग हिम व्हाट रिटर्न्स 12%। तो एक काम करो, जितने ये लिखा ना, ये डोंट कॉपी दिस टाइमलाइन, जो लिखा ना पूरा का पूरा कॉपी करो, जितना लिखा है पूरा कॉपी करो। अब ये क्या है, मिसिंग आर क्या है बताओ? है बट कॉन्सेप्चुअली क्या है ये? द रिटर्न दैट यू आर अर्निंग। बात बराबर है कि नहीं है? सपोज करो ये होता है एक बिजनेस, ये होता है एक बिजनेस जिसमें आप 13,44,500 रुपीज आज इन्वेस्ट कर रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इट टुडे, क्लियर? एंड द बिजनेस इज गोइंग टू गिव यू रिटर्न्स ऑफ 1,80,000 and you want to know what is the IRR. What is IRR रे? At which NPV is zero. याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है क्या? भूल गए वो भी। अपन सम किए थे NPV का, याद है? ईयर, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10%, कैश इनफ्लो था, बाद में उसका PV निकालता मल्टीप्लाई करके 1 2 3 ऐसा करके 5 6 ईयर्स थे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर निकाला था क्या बोलते हैं उसको? PV ऑफ कैश इनफ्लो, PV ऑफ कैश इनफ्लो, बाद में माइनस PV ऑफ कैश आउटफ्लो। बात बराबर है कि नहीं है? माइनस करते हैं, आंसर निकालते, क्या बोलते हैं उसको? NPV। याद आ रहा है क्या? वो अपने को आ रहा था पॉजिटिव, तो मैंने कहा था कि यू आर अर्निंग मोर देन दैट, सो यू गो हायर टिल यू गेट नेगेटिव। दैट मीन्स रिटर्न्स आर बिटवीन, सपोज 10% पे पॉजिटिव आया, 10% पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मैं 12% पे गया, सेम चीज़ 12% डिस्काउंटिंग किया 12% पे, तो मेरे को वापस से पॉजिटिव आया, बट अभी कम पॉजिटिव आएगा ना, इट विल बी लेस पॉजिटिव, यस। तो मैंने क्या किया? 13% में डिस्काउंट किया, मेरे को नेगेटिव आ गया आंसर, यानी कि आई एम अर्निंग बिटवीन 13 एंड 12%। बात बराबर है कि नहीं है? करेक्ट। उसके बाद में मैंने दोनों को कर लिया इंटरपोलेट और मेरे को आंसर आ गया। वो मेरा क्या है? वो मेरा IRR है, करेक्ट। जो दुनिया बोलती है द रेट एट विच NPV इज जीरो, अगर मैं वो रेट पर डिस्काउंटिंग करूंगा, देखो अब मैं जा रहा हूँ रिवर्स ना, सपोज मेरे को IRR आया 12.25%, समझा? तो मैंने क्या काम कर लिया, मेरे को वेरीफाई करना है कि मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है, तो मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला 12.25% का। सर कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है, 1 डिवाइड बाय 1 ऐसा करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आंसर आ जाएगा मेरे को डिस्काउंटिंग फैक्टर, मेरे पास पहले से कैश इनफ्लो है, मल्टीप्लाई करूंगा PV आएगा मेरे को, जो मुझे PV आएगा, सपोज करो दैट अमाउंट इज दिस, कैश आउटफ्लो टुडे इज 120 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ आज, तो मेरे को यहाँ कितना आएगा? एग्जैक्ट 120 आएगा ना, बिकॉज इट विल बी जीरो, करेक्ट। दैट मीन्स ये क्या, दोनों इक्वल रहेंगे ना, PV ऑफ कैश इनफ्लो विल बी इक्वल टू PV ऑफ कैश आउटफ्लो। ये समझ में आया मैं क्या बात कर रहा हूँ? अब इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करो इस फॉर्मूला में। अरे ये क्या है जो पर्सन अभी बात कर रहा है, जो बंदा अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पेंशन के लिए, उसके लिए क्या है? ये आउटफ्लो है, और ये क्या है? ये इनफ्लो है, ये PV ऑफ इनफ्लो है, ये PV ऑफ आउटफ्लो है। द रेट एट विच PV ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो इज इक्वल, यानी कि द आंसर इज जीरो, इज व्हाट IRR ना। तो ये क्या हो गया? ये मिसिंग आर क्या हो गया? IRR हो गया ना। ये खाली टेबल है, ये टेबल, और ये सेम चीज क्या है इसमें, यहाँ पे फॉर्मूला में है। अरे बराबर है कि नहीं है? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? सर के ऊपर से गया ना, है ना? अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे जो मेरे कैश इनफ्लोज थे वो अलग अलग अमाउंट के थे ना, तो मैंने अलग अलग आंसर निकाला था। एनुटी का मतलब क्या होता है? व्हेन द कैशेस आर कांस्टेंट यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली विद द टोटल, यही करते हैं ना हम लोग, ये तो पता है स्कूल का मैथमेटिक्स। तो यानी कि अगर ये चीज़, ये सब अमाउंट सेम होते थे अलग अलग होने के बजाय, तो आई कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एन्युटी। बात बराबर है कि नहीं है? उससे मुझे क्या मिल जाएगा? PV ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा, PV ऑफ आउटफ्लो तो है मेरे पास, द आंसर शुड बी जीरो, दैट मीन्स वो शुड बी इक्वल।
यानी कि इनफ्लो शुड बी इक्वल टू आउटफ्लो. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पेंशन, जो अपना करंट इलास्ट्रेशन है, तो पेंशन देखो कमाना है, तो आज कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो जो आज कर रहा हो तेरे लिए आउटफ्लो है, और देखो आगे जाके मिलने वाला क्या है तेरे लिए, इनफ्लो है. वो दोनों इक्वल कब होंगे, कितने रेट पे वो इक्वल हो रहे हैं, व्हाट इज दैट, IRR. यानी कि वॉट एवर इज स्टेबल द सेम थिंग इज इन फॉर्मूला. बात बराबर है कि नहीं है. तो ये मिसिंग आर को क्या बोलेंगे अपन, IRR बोलेंगे ना. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, क्योंकि मैं आगे जाके आपको सम सॉल्व करूंगा IRR के. आई यूज द सेम कॉन्सेप्ट देयर. क्लियर. तो यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड. तो अभी के लिए कॉपी कर लिया ये, इसके नीचे लिखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 टू बी रिसीव्ड at the end of every year, present value of ₹1 to be received at the end of every year for next 20 years, for next 20 years, today is 7.4694 rupees at 12% per annum, at 12% per annum. Therefore bank is offering returns of 12% per annum. Clear with this? $31 देखो. You want to leave, you can leave. देखो 31 देखो, प्रशांत is offered to invest 5 lakh rupees today and in turn is promised 11% return with an annual return of 1,06,108. For how many years will the bank pay annual returns to him? अब यहाँ मिसिंग क्या है, क्या मिसिंग है इधर, n मिसिंग है ना. बराबर है, चलो n निकालते हैं फिर, और क्या. जो लोग काम पे जाते हैं उनके बेनिफिट के लिए बोलता हूँ. इफ यू वांट आई कैन टेक लेक्चर एट 7 o'clock इंस्टेड ऑफ 7:30. तो टाइम वेस्ट नहीं होएगा फिर आप लोग का. देन वी कैन लीव अर्ली, वी कैन लीव बाय 8:40. हाँ, डिस्कस कर लो आपस में. बात अभी मैं तो बैठो तो हाँ ही बोलोगे, मेरे बजाने के बाद डिस्कस कर लेना आपस में आराम से. ठीक है क्या. देखो चलो, इवन आई हैव टू टेक अर्ली ट्रेन यार, मैं भी भाईंदर से आता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा बैंड्रा में घर है. ठीक है क्या. चलो देखो इधर 31 देखो, प्रशांत इज ऑफर्ड 5 लाख. सम पढ़ के देखो, मालूम पड़ेगा आपको. इज ऑफर्ड ₹5 lakh टुडे, इन टर्न ही इज प्रॉमिस्ड 11% रिटर्न्स विद एनुअल रिटर्न्स ऑफ 106,108. यानी कि आज पैसा इन्वेस्ट करेगा, पैसा मिलेगा फ्यूचर में. यानी कि अगेन द कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी. आर वी क्लियर. वो पढ़ के वेरीफाई कर लेना पहले एग्जाम में, नहीं तो रॉन्ग फॉर्मूला अप्लाई करोगे. $5 lakh 106,108 into कितना आ रहा है, कितना 4.712. बस ठीक है, टेक 4 डेसिमल 7121.
ओके try try about 8 years. Try 8 years. You already have interest rate available. Try 8 years. 1.11 1 divided by 1.11 raised to 8. मेरे को आ रहा है 5.14612 बराबर है. आई एम गेटिंग 5 पॉइंट at 8 years 5.1461 बराबर है. हर एक को आ रहा है क्या? अब सुनो, यू वांट लोअर आंसर, तो विल यू गो फॉर हायर नंबर ऑफ इयर्स या लोअर नंबर ऑफ इयर्स? नो, लोअर नंबर ऑफ इयर्स. वही तो मैजिक है. सुनो, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए था, दिमाग लगाओगे तो. When I keep on calculating discounting factor, the number keeps on getting lower. अरे but total keeps on getting higher ना? नहीं समझ में आ रहा है. तो when I देखो इधर, when I am investing money at 10, suppose 10%, clear? 0.9091 ये आता है वैल्यू. अब तो यार रट्टा होना चाहिए आपको भी. 8264 0.7513 0.6830 0.6209 समझ में आ रहा है? ये वैल्यू आता है. पहले 3 साल का क्या एडिशन आएगा? इन दिनों आएंगे ना. द फर्स्ट 3 years एडिशन विल बी व्हाट? दीज 3. बात बराबर है. बट फर्स्ट 4 years विल बी व्हाट? दीज 4 ना. मुझे इतना जानना है आपसे अब कि when I went from 3rd year to 4th year, will total become more or less? It will become more. अरे yes, because in this total I am adding 0.683 ना. Total has to become higher. Yes, when I am doing it for 5 years, total has to again become higher. But the rate of increase is reducing. Yes, कि सर के ऊपर से गया. Because every new addition is lower number. So the total is increasing, but the rate of increase is reducing. अरे yes or no? So if you want answer, यही तो बोलते हैं in depth knowledge. दिमाग खराब हो गया ना मेरा पढ़ा पढ़ा के तो ये सब. पर आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो. देखो जाने दो, आपको भी हो जाएगा इन डेप्थ नॉलेज अगर आप स्टडी करोगे तो प्रॉपर. थोड़ा बस वो बोलते हैं ना, वो पकवान है ना, पकवान अपना होना चाहिए. इट शुड बी आवर फेवरेट पकवान. तो अपन जितना चाहे उतना खा सकते हैं. बात बराबर है कि नहीं है? द फूड शुड बी आवर फेवरेट फूड. इफ यू गिव मी फिश, मुझे भले कितना भूख लगाओ मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि मुझे पसंद, मेरे को बात से मेरा भूख मर जाता है. बट जो यहाँ पे लोग कितने खाते रहेंगे फिश वाले, उनको लगेगा अरे वाह मजा आ गया खा के. तो अगेन इट इज सब्जेक्टिव ना. तो दिस ऑल्सो सब्जेक्टिव. आई लव दिस सब्जेक्ट, यू हेट इट. सब्जेक्टिव है भाई, क्या करेंगे. देखो इधर, तो पॉइंट इज कि अपने को 5.8 ईयर्स में कितना आ रहा है आंसर? 5.1461. तो इफ वी टेक 9 years 10 years अपने को और ज्यादा आएगा आंसर. समझ में आ रहा है क्या? और अपने को क्या चाहिए? कम चाहिए. वी वांट लेसर आंसर एंड वी वांट अबाउट ट्राई 7 years आंसर आ जाएगा. ट्राई 7 years आंसर आएगा. आना चाहिए. करो. 1 divided by 1.11 hit equal to 7 times and then hit GT. कितना आ रहा है? 4.71221. अभी का डिफरेंस तो वेरी लो ना, बहुत कम डिफरेंस था इन दोनों में. बट द ट्रिक इज टू अंडरस्टैंड, शुड आई गो हायर और लोअर? आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई यू हैव टू गो लोअर. यानी कि इन केस ऑफ आर, in case of missing r, the reverse rule works. If you want lower value you should go to higher number, but n में काम नहीं करता है वो. Are we clear with this? n में आपको normal rule follow करना पड़ेगा. If you want lower number, come to lower number of years. Are we clear with this? तो देखो इधर लिखो, इसके नीचे पहले कॉपी कर लो ये. First copy this.
कॉपी कर लिया? कॉपी कर लिया ना? इसके नीचे लिखो ₹1 invested at, no, don't write ₹1. ₹1 to be received, ₹1 to be received at the end of every year, at the end of every year, ₹1, क्या बोला मैंने? ₹1 to be received at the end of every year, invested at 11% per annum, invested at 11% per annum, has today's value of rupees 4.7121, has today's value of rupees 4.7121 if it is received for 7 years. If it is received for 7 years. Therefore, Prashant will get annual payment for 7 years. Will get annual payment for 7 years. Clear? नाउ मैंने आपको ये सेमेस्टर के स्टार्टिंग में सिलेबस भेजा था, याद है क्या? तो सिलेबस निकालेंगे तो आपको सेकेंड यूनिट मिलेगा. सेकेंड यूनिट, यू विल गेट सेकेंड यूनिट. उसमें मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी मिला क्या? फोटो मिला सिलेबस का, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसमें कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट वैल्यू, एन्युइटी, टेक्निक ऑफ डिस्काउंटिंग, टेक्निक ऑफ कंपाउंडिंग सब सीख लिया ना अपन ने. बचा क्या है बताओ? बॉन्ड वैल्यूएशन, YTM. क्लियर? अब सुनो मेरी बात. कम बैक टू दिस PDF फाइल. इफ यू कम बैक टू दिस PDF फाइल, इसके अंदर जो नेक्स्ट सम है नंबर 32, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी या कॉन्सेप्ट के हिसाब से. एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दे नेवर आस्क दिस काइंड ऑफ सम्स इन एग्जाम. बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना तो अच्छा समय काफी. वो अभी कराऊंगा नहीं मैं आपको. आई रादर गो ऑन टू बॉन्ड वैल्यूएशन. आई विल डू इट व्हेन ऑल आर हियर. ठीक है? आई ऑल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट दैट मेनी पीपल आर वर्किंग स्टिल कम टू कॉलेज. तो आई विल टीच इट एट दैट टाइम एंड दे आर हियर इन द क्लास. अभी के लिए अपन टाइम पास नहीं करेंगे, अपने पास 8 मिनट अवेलेबल है करीब करीब. ओके, तो हेडिंग देने का बॉन्ड वैल्यूएशन. दैट्स व्हाई आई गिव यू सिलेबस एट द स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर, कि आपको मालूम पड़े कि मैं जो भी करवा रहा हूँ वो विद इन सिलेबस है. ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ. और आपको अब तो पढ़ के मालूम पड़ गया होगा टेक्निक ऑफ डिस्काउंटिंग, टेक्निक ऑफ कंपाउंडिंग, एन्युइटी, जो अपन किए वही सब था ना. करेक्ट? हाँ, करवाएंगे, वो भी करवाएंगे, सब करवाएंगे, टेंशन लेने का नहीं. बट फिलहाल के लिए एग्जाम हेडिंग देने का बॉन्ड वैल्यूएशन. ठीक है? अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ये इट्स अ न्यू चैप्टर इन इटसेल्फ. बट अगर आप पढ़ाई ठीक से करते हो तो मालूम पड़ेगा चैप्टर न्यू चैप्टर नहीं है ये तो वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. ना सेम वाइन इन न्यू बॉटल, ऐसा हो जाएगा. मालूम पड़ेगा. देखो आपको अभी ए व्हाट इज बॉन्ड? बॉन्ड इज अ सिक्योरिटी विच ऑफर्स यू सेम इंटरेस्ट पर. इट्स अ डेट सिक्योरिटी इन सिंपल वर्ड्स. इंडिया में उसको बोलते हैं डिवेंचर्स. ये बॉन्ड कहाँ बोलते हैं फिर सर? इसको बॉन्ड बोलते हैं यूएस में. ये यूएस का नाम है बॉन्ड. बट इंडिया में उसको क्या बोलते हैं? डिवेंचर्स. अगर गवर्नमेंट इशू करेगी तो बोलते हैं बॉन्ड. इंडिया में क्या, अगर एक कंपनी इशू करे तो क्या बोलते हैं? डिवेंचर बोलते हैं. बट अगर एक गवर्नमेंट इशू करे तो क्या बोलते हैं? उसको बॉन्ड बोलते हैं. बट यूएस में क्या बोलते हैं? उसको बॉन्ड ही बोलते हैं सब जगह. क्लियर? तो ज़्यादा तामझाम देखने का नहीं.
Debenture is a debt security. What are the features of a debt security? That you invest a particular amount today and the company pays you regular interest. बात बराबर है कि नहीं है? And that too at the fixed rate. सही बात है, गलत बात है? करेक्ट. तो फीचर्स क्या है उसके? फीचर्स ये हैं कि सपोज एक बॉन्ड डिबेंचर में बोलूंगा, आई से डेट वैल्यूएशन, डिबेंचर वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन, सबका मीनिंग सेम है. क्लियर? तो अपना एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ओके, उसका कंपनी उसको आज इशू कर रही है, उसका फेस वैल्यू जो है 1000 रुपीज का है, यानी कि एक जो डिबेंचर है वो 1000 रुपीज का बिक रहा है. क्लियर विद दिस? और कंपनी उसको इशू कर रही है. इशू प्राइस इज एट 3% प्रीमियम. कितना? 3% प्रीमियम. ये पता है ना आपको? तो प्रीमियम, डिस्काउंट, ये पता होगा आपको, क्या नहीं पता? बताऊं? प्रीमियम मतलब कंपनी विल चार्ज एक्स्ट्रा, डिस्काउंट मतलब कंपनी विल चार्ज लेस. आर वी क्लियर? ओके. तो कंपनी उसको इशू कर रही है 3% प्रीमियम पे. तो व्हाट इज 3% ऑफ 1000? प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये चार चीज जो होता है ये आता है फेस वैल्यू पे. क्लियर? विच ऑल 4 थिंग्स? प्रीमियम, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ये चार चीज. तो रिलायंस बोलती है वी आर डिक्लेयरिंग डिविडेंड एट 2000%. तो आर दे पेइंग 2000% ऑफ मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू? फेस वैल्यू. व्हाट इज फेस वैल्यू? 10 पैसा रिलायंस के शेयर का. And what is market value? 2000 rupees. So when they are putting big holdings that we are paying dividend at 2000%, they are paying 2000% of what? 10 paisa. What is that? 20 rupees. But what are you investing to buy it to get 20 rupees dividend? 2000 rupees. So what is the returns for you? 1%. समझा क्या? How they play games. ओके? तो ध्यान रखो इन चीजों का. ओके? ध्यान देखो अभी. तो इशू प्राइस क्या है? 3% प्रीमियम है, तो इशू प्राइस विल बी 1030. द कंपनी हैज इशूड दीज डिबेंचर्स, दे आर रिडीमेबल आफ्टर 6 years. तो उसका लाइफ क्या है? लाइफ 6 years है. इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट क्या है? सपोज इंटरेस्ट रेट 10% है, तो 10% किसका आएगा? 1000 का आएगा, 1030 का आएगा. किसका आएगा? 1000 का आएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो व्हाट इज द इंटरेस्ट अमाउंट? 100. समझ में आया? अच्छा, वी ऑल्सो कॉल दिस कूपन रेट. स्पेलिंग क्या कूपन का? COUP है ना, बड़ा ये है ना स्पेलिंग. कूपन रेट क्या बोलते हैं इसको? वी ऑल्सो कॉल इट कूपन रेट. क्लियर विद दिस? कभी नाम जार्गन टेक्निकल आ जाए तो बोले सर ने सिखाया नहीं था. क्या बोलते हैं उसका? वी कॉल इट व्हाट? कूपन रेट. इंटरेस्ट रेट क्या बोलते हैं? कूपन रेट इन टेक्निकल लैंग्वेज. ओके, तो सुनो, दीज आर रिन्यूएबल आफ्टर 6 years एट 4% प्रीमियम. तो व्हाट इज रिडेम्पशन वैल्यू? सपोज द रिन्यूएबल एट 4% प्रीमियम, तो व्हाट इज रिडेम्पशन वैल्यू? याद है मैंने कहा था प्रीमियम, डिस्काउंट, एवरीथिंग एट फेस वैल्यू. तो 1000 का व्हाट इज 4%? 40 rupees. So you have to repay 1040. But the catch is that people want to earn, when they invest in this debenture, they want to earn 12%. That means when you are investing this, KD बोले तो cost of debt. So but cost तो C से आता है, लिखता हर कोई K से. ठीक है? When you look at any reference book of finance, textbook of finance, anything, wherever you go, they use the word K, alphabet K, not C. So cost of debt is 12%. Sir, what do you mean? People want to earn 12%. You understand this when they invest in this company. So tell me, how will you value it? I want to know today's market value. चलो एक काम करता हूँ. I'll also give market value to you. This debenture is being sold today in the market at 990 rupees. The question is, should you buy or not buy? समझा? The question is, should you buy or not buy? How will you do it? किसी भी चीज को वैल्यू करने के 3 तरीके. याद है क्या? सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को वैल्यू किया था. लेक्चर में थे ना उस दिन के? नहीं थे?
थे ना? So how to value any financial asset? Step 1, calculate the cash flows. Step 2, discount the cash flows to today's value. बात बराबर है कि नहीं है? सही है गलत है? सही है. ओके, तो यहाँ ध्यान दो. ईयर 1 2 3 4 5 6 कैश इनफ्लो. आप मुझे बताओ, आपने जब पैसे इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, इस यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया, तो क्या कमाया हर साल? इंटरेस्ट कमाया ना हर साल, 6 साल के लिए. अरे 10% ऑफ 1000. और 6th ईयर में क्या कमाया? जो दोगे पैसा वापस मिलेगा ना? अरे बात बराबर है कि नहीं है? करेक्ट और नॉट? इसको डिस्काउंट कर लो, कितना कमाना है? बात बराबर है. प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा? जो पैसा मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू मिल जाएगा. उसको खरीदने के लिए क्या डाल रहे हो पैसा, कितना पे कर रहे हो? अरे टुडेज मार्केट वैल्यू ना. आज जब खरीदने जाते हो तो कितना खरीद पाते हो? 990 का. बात बराबर है कि नहीं है? अगर इसका आंसर आ रहा है पॉजिटिव तो बाय, नेगेटिव तो नोट बाय. समझा कि सर के ऊपर से गया? समझ में आया? थोड़ा बहुत पूरा समझ में आया? पूरा समझ में आया? अब इसको अपन कन्वर्ट करेंगे फॉर्मूला में. ये सेम कॉन्सेप्ट आई विल कन्वर्ट इन फॉर्मूला. व्हाट फॉर्मूला? यहां ध्यान दो. डिबेंचर वैल्यू टुडे D0, जीरो है, DO नहीं है, ये D0 है. ये इंटरेस्ट क्या है? सेम अमाउंट है ना हर साल. इट्स एवरी ईयर सेम मनी ना. व्हाट डू वी कॉल इट? एन्युइटी. तो इंटरेस्ट को विल अप्लाई फॉर्मूला ऑफ एन्युइटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्युइटी. एट व्हाट परसेंट? R percent ना? No, not R percent, KD percent. You want to earn KD now. Now you want to earn what? KD. तो at what percent? KD percent. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? For how many years? For n years. n मतलब life of debenture. Plus, what are we getting at the end of the year? Redemption value. Are we getting it once or all the years? ये हमको जो रिडेम्पशन वैल्यू है एक ही बार मिल रहा है कि हर साल मिलेगा? वंस मिलेगा ना. तो रिडेम्पशन वैल्यू प्लस, नॉट प्लस, इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर, नॉट ऑफ एन्युइटी, ऑफ सिंगल कैश फ्लो. दैट्स आई एम नॉट एडिंग ए हियर. एट KD परसेंट फॉर nth ईयर. समझ में आया क्या? अरे ये क्या है ये बताओ? ये इसका एडिशन, ये इसका डिस्काउंटिंग है इसका. समझा? दिस फर्स्ट ब्रैकेट. व्हाट इज सेकंड ब्रैकेट? इसका है. समझा क्या? ये क्या है? ये इट इज टोटल ऑफ ऑल 6 ईयर्स. और ये क्या है? ओनली द 6th ईयर वैल्यू. जो मुझे आंसर आएगा क्या आएगा? यही आएगा ना. जो आंसर मेरे को यहाँ पे आएगा XYZ, वो यहाँ पे आएगा. दोनों मिला के, इन दोनों को मिला के क्या आएगा? आई विल गेट सेम XYZ. अरे यस और नो? दिखने में लगता है कि अलग अलग है, बट है डिट्टो सेम. इतना ही फर्क नहीं है, छोटा सा ही फर्क नहीं है. नॉट इवन आउंस ऑफ अ डिफरेंस. एम आई क्लियर विद दिस? चलो, थैंक यू वेरी मच.